मेरे लिए वो क़यामत वाला एक दिन था जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमने ऐसी ज़िंदगी में कौन से गुनाह किए हैं जिसकी हमें ये सज़ा मिली है। चले गए हैं। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल की है तो असल तो जुल्म फिर मेरा वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ पे मैंने 15 पे कॉल कर दी। पता नहीं इम्तिहान शुरू हुआ, असल इम्तिहान तो मेरा वहाँ पे शुरू हुआ है जब मैंने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने घर नहीं आई, दूर खड़ी होके बीबी आप बाहर आ जाएं, बीबी हम नहीं आ सकते, बीबी ये बीबी वो। मैं बाहर गई हूँ, पुलिस वालों के पास गई हूँ, वो मुझे फिर थाने लेके गए हैं। मौके पर नहीं आए, नहीं देखा नहीं घर की क्या हालत है, आपको नहीं देखा उन्होंने। यही था कि मतलब वो ये कह रहे थे कि आप बीबी आप बाहर आ जाएं। अच्छा। ये वो यानी कि उन्होंने वही यही कि हम मौके पे गए हैं। अच्छा। हम उसको लेके आए हैं। वहाँ पे जाके मेरी एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं लिख रहे थे, कह रहे थे बीबी इंज तो हुंदा ही नहीं, बीबी ये तो होता ही नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप ऐसे कैसे कह सकती हो। यानी कि वो जैसे लग रहा था कि अभी मेरा मतलब मैं मुल्जिम हूँ। अच्छा। मैंने ज्यादती करके मैं आई हूँ, मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है। और फिर उसके बाद इन्होंने मेरी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से दी है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला FIR ऐसे नहीं हो सकती जब तक मेडिकल नहीं होगा आपका। अच्छा। फिर मैं एप्लीकेशन जब आपकी दी है, आपने जाहिर है वहाँ पे शोर शराबा किया होगा। शोर शराबा इतना ज्यादा किया। मैंने बोला मैं यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ मैं मर जाऊंगी अगर मेरी किसी ने सुनी ना। मैंने कहा अब जीने का तो कोई जवाब ही नहीं है। वहाँ पे खातून पुलिस एहलकार ने आपको देखा नहीं, जो आपने हमें दिखाया है अभी, जिस तरह से आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से आप वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन देने के भी पैसे हैं, एप्लीकेशन के भी पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप आगे चीख रही हो। कुछ 5-7 हज़ार मांग रहे थे, 7 हज़ार मांग रहे थे। उस वक्त 7 रुपए भी नहीं थे। क्या करती मैं, मेरे पास मतलब इतने भी नहीं थे कि मैं मतलब खुद जा सकूं। पुलिस आई है, वो आके मुझे लेके गई है। अच्छा, वहाँ पे एप्लीकेशन की है, उन्होंने बोला कि जाके आप ना वो अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मुझे तो पता नहीं था। मैं पुलिस को 15 पे कॉल करूं, कभी किसी को, कोई मेरे साथ कांस्टेबल भी नहीं भेज रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जब कांस्टेबल इन्होंने भेजा है, मैंने फ़ौरन से 15 पे मैंने कॉल रोकी नहीं है। कांस्टेबल गया है, फिर वो मेरा वो एक होता है जज से एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है मेडिकल के लिए, वो लिए। उसके बाद मेरा मेडिकल हो गया, कंप्लीट हो गया, मेरी FIR हो गई है। FIR जब मेरी हुई है उसके बाद पुलिस वालों ने जो मेरे साथ रवैया इख्तियार किया है ना, बीबी तू है FIR करवा ली है, बीबी तेरे उत्ते उल्टी पै जानी है, बीबी इंज हो जाना है, ओ हो जाना। हालांकि वो जो मुलजिम थे वो उन्होंने बुलाया, मुलजिम वहाँ पे नहीं आए। अच्छा। मुलजिम भी नहीं वहाँ पे आए, मुझे डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद पुलिस वालों की जो ज्यादती थी, फिर मेरा जो केस है वो अदालत में चला गया। अच्छा। तो मतलब FIR हो गई है, उन्होंने आगे वहाँ से अपनी जमानतें की हैं, पता नहीं क्या की है। और जो IO मैडम है, हीरा मैडम, जो हमारी हमें उन्होंने दी थी, मुझे मैडम कहने का उनको दिल नहीं करता। वो किस चीज़ की मैडम है? मैडम वो इसलिए बनी थी कि वो बस देखें कि मैं उस्मा का केस देख रही हूँ, वो मेरा केस नहीं देख रही थी। वो कह रही थी इतने पैसे लगाओ, तुम्हारे हक में लिख देती हूँ। अच्छा, इतने पैसे लगाओ। वहाँ पे भी पैसे की डिमांड हो रही थी। और जो मैं और मेरी बेटी थी, ये हम बाहर वेटिंग एरिया में गर्मी में हम 3-3 घंटे उनका वेट कर रही हैं कि हमने IO से मिलना है। और वो जो है मुलजिम जो है वो अंदर कॉफियाँ पी जा रही हैं, चाय पी जा रही हैं। मुझे लगा मैं मुलजिम हूँ, वो मतलब मुदई है, मैं मुल्ज़िमों की तरह मेरे साथ बिहेव किया गया। IO ने कोई बात नहीं सुनी। IO ने जब भी मुझे मिली है वो उसने यही बात बोली है, पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे नहीं थे, औकात नहीं थी, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? इस हद तक मतलब असल मुझे वो पहले अपना जुल्म भूल गया था। मुझे उनकी ज्यादती, उनका जुल्म, मेरे पाँव चल चल के सूजन हो गई थी पाँव में, मेरी किसी ने नहीं सुनी। IO ने उनसे पैसे लिए और उसको बेगुनाह लिखती जा रही है। और मुझे बोला क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? तुमने पहले भी शादी की है, तुमने पहले भी, तुम्हारा एक FIR में भी तुमने इसका अपना नाम लिखा हुआ है बतौर हस्बैंड। मैंने कहा उस घर में मेरे साथ एक मसला हुआ था, उस घर में मसला बताया भी था कि ये हुआ था। मैंने कहा इसने अपने खुद अपना नाम लिखवाया था। तुम्हारी बेटी जो है वो भी उसके साथ अटैच थी, ये वो, तुम अपनी मर्जी से रह रही थी। समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ वकूआ हुआ है, ना वो कोई उस वकूए को देख रहा है, ना उसको तशद्दुद को, ना जिना को देख रहा है, ना मेरी कोई FIR को देख रहा है। उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं मुल्जिम हूँ और वो मुदई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बदतमीजी और के पास पेश हुई। उसके पास जब वहाँ पे मेरा केस लगा, IO ने टोटल मेरे खिलाफ लिखा है। अच्छा। उनसे पैसे लेके सरेआम पैसे लेती रही है, मतलब उसको मरना और अल्लाह याद ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं उसको याद।
उधर उसने उसको बेगुनाह लिख दी है और मुझे बोलती है तुम्हारे पास पैसे हैं तो बताओ मैं तुम्हारे बारे में भी लिखती हूँ। तुम्हें कानून की कुर्सी पे किसने बैठाया? हम जैसी माओ बेटियों के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम थाने नहीं जाएंगी, कचहरी नहीं जाएंगी, तो हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? खातून होते हुए खातून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं। उसने स्टेट फॉरवर्ड मुझे ये बोला कि पैसे हैं तुम्हारे पास तो हम लिख देते हैं, आगे भी हमारे पैसे लगते हैं। आगे कहाँ पे पैसे लगते हैं जब पेंसिल तुम्हारे हाथ में है? तो इसने उसको बेगुनाह लिखा है और वहाँ से फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए अपने वकील को बोला अपील करे। उन्होंने अपील की है डीआईजी के उधर, तो उन्होंने फिर एसपी के पेश किए हैं। पहले एसपी साहिबा का जो था वो रवैया बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, अच्छा था। क्या बातचीत हुई थी पहले? उन्होंने ये बोला था कि ये जो बीबी है इसके साथ जो तूने जुल्म किया है, क्या इसकी कोई तुम्हारे पास सफाई है? उसने बोला कि मेरी बीवी है। उसने बोला क्या सबूत है कि बीवी है? इसने बोला जी मैंने निकाह किया हुआ है उसका शरीफ के साथ। उसने बोला कि एसपी मैडम ने बोला है, बुशरा मैडम है कैंट बैठती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप बताएं कि निकाहनामा किधर है? इन्होंने बोला कि निकाहनामा जो है वो जी वो घर पड़ा हुआ है, वो जी ऐसे है, वो जी वैसे। उन्होंने बोला निकाहनामा लेके आए, मैं इसको खारिज कर देती हूँ ना पर्चे को। तो बनता भी यही था। ये ना निकाहनामा लेके आया, ना डीएसपी के पास निकाहनामा इसने पेश किया, वहाँ पे भी उनको गोलियां दे के आया कि मेरे पास है निकाहनामा मैं ले आऊँगा। एसपी के पेश हुए, उनको भी इसने यही बोला। जज ने खुद उनसे पूछा, इफ्तिकार हमारे जज थे, अब उनकी वो चेंज हो गई है। उन्होंने बोला कि आपने जो ये काम किया है आपके साथ, आपके पास कोई एविडेंस है? तो उसने बोला जी मैंने निकाह किया। उन्होंने बोला निकाहनामा लेके आओ, वहाँ पे भी इसने कोई निकाहनामा नहीं दिया। आईओ फिर उसको बेगुनाह कैसे लिख सकती है? आपकी दोबारा मुलाकात हुई उनके साथ? मेरी दोबारा, मैंने इन्वेस्टिगेशन, कैसे लगा रवैया बदल गया? जब इन्वेस्टिगेशन मेरी चेंज हुई, एसपी के पास आई, बुशरा बीबी के पास आई, तो मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मुझे उन्होंने सीधा मतलब ये बात बोली है, पेंसिलें उन्होंने ऐसे फेंकी हैं और मुझे उन्होंने बोला तुम क्या कहती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है? तुमने ज्यादती अपने साथ खुद की है, तुम खुद रजामंदी से उसके साथ रहती रही हो। अच्छा। हम इस पर्चे को खारिज करेंगे, हम दोनों के ऊपर चलान करेंगे। ये देखे कि शादी का झांसा देना, दे कि उस औरत के साथ ज्यादती करना और उसके बाद कहना कि मर्जी से रहती रही। मर्जी और झांसे में इनको फर्क नजर नहीं आता। तो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद जब आपकी बेटी के सामने जो कुछ हुआ, जिस तरह से आपकी वीडियोस बनाई आपने, ये चीजें उनको बताई? ये चीजें भी उनको पता है। वो कहती हैं कि मतलब मर्जी से रहती रही हो, मर्जी से आपके ताल्लुकात है, अब आपकी लड़ाई हुई है तो आपने ऐसे कर दिए वैसे कर दिया। अच्छा। वो जो मेरी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो जो मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, जो मेरी बेटी के सामने बरहाना वीडियोस बनाई गई हैं, जो नामालूम दो हैं। आइए मैडम को वो जो साथ मेरे जो मुझे एक जो नामालूम थे उनमें से एक बंदे का पता भी चला है। हमने एप्लीकेशन उसकी फोटेज वगैरह सारा कुछ आईओ को दिया। आईओ ने आगे से रिसीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला केस ही खत्म हो गया, हम रिसीव नहीं कर सकते, केस खत्म हो गया। आप मतलब आपने ये झूठा केस किया था, आप ये केस खत्म हो गया। यानी कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दोबारा उस आदमी ने, मुबीन ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की हो, आपको धमकाया हो कि पीछे हट जाओ? उसने मेरे से कई दफा राब्ता किया है, लेकिन राब्ता उसने इस सिलसिले में किया है कि हाँ हो गया तुम्हारा कानून का शौक पूरा, कर लिया। उसने आपसे राब्ता करके कहा है ये बोला, उसने बोला हो गया तुम्हारा कानून का शौक पूरा, कि अभी और करना है। इज्जत तुम्हारी इसी में है कि अपना ये जो पर्चा है ये वापस करो और इज्जत के साथ यहाँ से ना तुम कहीं गायब हो जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसा गायब करेंगे कि ना तुम्हारे पीछे कोई आने वाला है और ना तुम्हारे कोई आगे है, तो फिर अगला तुम अपना हशर देख लो। मुझे स्टेट धमकियां दी जा रही हैं। मैंने वो सबूत जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैंने वो बंदा जो उसके साथ आए हुए थे, मैंने सारे सबूत पुलिस को जाके दे रही हूँ। पुलिस को ना दूं तो मैं किसको जाके दूं? एसपी एक लेवल है, मैं उनको जाके ना दूं तो मैं किनको जाके दूं? कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इदारों से तो भरोसा उठ गया होगा मेरा, इतना ज्यादा भरोसा। मैंने ये जो अपने साथ जितनी भी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं जो कानून के पीछे पीछे भागी हूँ। इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई है, हुई तो नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं 2 फैसले करूंगी। या तो मैं मतलब तुम दोनों को चलान करूंगी कि तुम दोनों रहते रहे हो, तो या मैं इस पर्चे को खारिज करूंगी। ये क्या तरीका है? ठीक है चलान करें, लेकिन जिस दिन का ये वकूआ है, जिस दिन मेरे साथ तशद्दुद हुआ है, मेरे साथ मेरी नजेबा वीडियो बनाई है, 3 लोगों ने मेरे साथ रेप किया है, तो उसका कोई हल नहीं है। उस चीज को, उस मुद्दे पे तो कोई आ ही नहीं रहा। ये आदमी मुबीन आपको अपनी इज्जत कहता रहा है, इसकी गैरत ने कैसे इजाजत दी कि दूसरे मर्दों के सामने आपको बरहना